सुनिए, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक माने वास्तविक संख्या पर अब हम घातांक का नियम समझेंगे। तो आपसे कहता है कि यदि एक नंबर में सूत्र, ये सब आपका सूत्र है, नियम है, कहता है कि एक नंबर में a के पावर m और गुना, इस डॉट का मतलब है गुना, a के पावर n, मतलब ये आपका आधार सेम रहे और पावर बदल जाए तब आधार सेम ही यहाँ रहेगा और पावर आपका आपस में जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस पर उदाहरण वो हमने दिया कि 2 के पावर 3 डॉट 2 के पावर 4, आधार आपका सेम है, पावर बदला है तो पावर को हमने यहाँ जोड़ दिया, 2 के पावर 7 हो गया। ठीक, दूसरा सूत्र है कि a के पावर m और होल के पावर n। ठीक है, पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा, a के पावर mn गुना हो जाएगा। जैसे 5 के पावर 2 और होल के पावर 3, तो आपका 5 के पावर 2 गुना 3 बराबर 5 के पावर 6 हो जाएगा। समझे? अब देखिए, तो आता है कि a के पावर m डॉट, अच्छा ये वाला हाँ, a के पावर m बटा a के पावर n। तो जब आधार आपका सेम रहे, पावर बदल जाए, बटा में रहे, इसको अंश से हर में घटा देते हैं तो m के घटाव n हो जाएगा, आधार वही रहेगा। जैसे 2 के पावर 4 बटा 2 के पावर 3 बराबर 2 के पावर 4 माइनस 3 बराबर 2 के पावर 1। आप चाहो तो इसको 2 भी लिख सकते हो, 2 के पावर 1 मतलब 2 है। अब है कि a के पावर m डॉट b के पावर m, आधार नहीं बदल रहा है, सॉरी आधार आपका बदल रहा है, घात नहीं बदल रहा है। तो जब आधार बदले तो आधार का जो घात नहीं बदल रहा है उसको हम ऊपर भेज देंगे यहाँ, यानी ab के पावर m हो जाएगा। जैसे 7 के पावर 2 8 के पावर 2 गुना में, तो 7 और 8 का गुना हो जाएगा और होल के पावर 2, तो 7 और 56 के पावर, a के पावर 0 तो आपका 1 हो जाएगा। a चाहे कोई भी रहे, उसका पावर अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। जैसे 4 के पावर 0 तो 1, 200 के पावर 0 तो 1, या फिर 3 के बटा 5 के पावर 0 तो 1। अगर a के पावर n रहे, a के पावर n रहे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा a के पावर माइनस n, 1 बटा a के पावर माइनस n। जैसे 2 के पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 2 के पावर माइनस 3। चाहे अगर a के पावर माइनस n रहे, a के पावर माइनस n रहे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा a के पावर n। जैसे 5 के पावर माइनस 3 तो 1 बटा 5 के पावर 3। समझ गए? अब जैसे उदाहरण 21 हम समझेंगे। यहाँ पर में पहला प्रश्न है उदाहरण 21 का कि 2 के पावर 2 बटा 3 डॉट 2 के पावर 1 बटा 3। तो आप यहाँ देखा सूत्र में, तो आप बताइए कि a के पावर m डॉट a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n के रूप में नहीं हो जा रहा है? उसी पर तोड़ देंगे, फिर से इसी को लिख लिए हैं। अब इसको हम 2 के पावर 2 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 लिख लेंगे। आए हाला मत करो, बटा का जोड़ बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 3 बटा 3 और 3 बटा 3 को काट के 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 का मतलब 2। ये को स्टार में दे दिया है। इसी टाइप का भ्रम से हमने 1 बटा 3 के पावर 5 लिख दिया। तो इनकेस अगर ऐसा रहे, हालांकि ये क्या था 3 के पावर 1 बटा 5 था, हमने क्या लिख दिया 1 बटा 3 के पावर 5 होल के पावर 4। आई यहाँ पर में था कि 3 के पावर 1 बटा 5 और फिर पावर होल के पावर 4। तो इनकेस अगर ऐसा रहे सवाल तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप देखो ये जो लिखा है यहाँ पर में क्या इस रूप का नहीं है, इस रूप का है, इस रूप का है ना, 1 बटा a के पावर n के रूप का है यहाँ पर में, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब इस रूप का है, ये है तो इस रूप में हमने लिख दिया। ध्यान से समझो, इस रूप में यहाँ पर में नहीं लिखा है, इस रूप में यहाँ पर में लिखा है तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया, माने 3 को माइनस लगा करके यहाँ पर में लिख दिया और पावर में ही 4 जैसे था वैसे ही रहने दिया। समझ गए? अब ये आपका इस रूप का हो गया, इसलिए हम लिखे हैं कि पुनः से a के पावर m और होल के पावर n के रूप से, तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर गुना हो जाएगा से, तो पुनः से 3 आपका आधार है, इसका पावर गुना हो जाएगा, तो 5 चौका 20, 3 रहते हुए यहाँ माइनस 20 हो जाएगा, माइनस में है। लेकिन सवाल हमारा 2 नंबर में ये था कि 3 के पावर 1 बटा 5 होल के पावर 4। तो अब यही सूत्र यहाँ पर में लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसके पावर का गुना हो जाएगा, आधार सेम ही रहेगा तो 3 का 3 रहेगा और इसका गुना करेंगे तो 4 बटा 5 हो जाएगा। अरे फिर आप लोग का बंद नहीं हो रहा है। अब देखिए 3 नंबर में कहता है कि 7 के पावर 1 बटा 5 बटा 7 के पावर 1 बटा 3। जब ऊपर नीचे अंश हर सेम रहे आधार और उसका घात बदल जाए तो क्या करते हैं, घात को घटाते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर में देख लीजिए ये है आपका, तो हाँ यहाँ सूत्र दिखा दिए और फिर इसको बटा का घटाव बना लेंगे और 7 के पावर माइनस 2 बटा 15 हो जाएगा।
बटा का घटा। हो गया। अब चौथा को आता है कि 13 के पावर 1/5 डॉट 17 के पावर 1/5। आधार बदल रहा है, घात सेम है। तो जब देखो, जब आधार बदले और घात सेम हो तो उसको हम आधार का गुना कर देते हैं और घात जो रहता है उसमें से 1 दे देते हैं। जैसे 13 और 17 है, 13-17 का गुना और घात सेम ही है तो 1/5। 13 और 17 में गुना करेंगे तो 221 और घात इसका 1/5 हो जाएगा। तो ये आपका उदाहरण 21 कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है जिसको बना के